हेलो गाइज, हैरी टू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जो घटना चक्र इतिहास का चल रहा था उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका घटना चक्र पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। और ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में आए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन का बार बार क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरा इतिहास पर एक अच्छा पकड़ बन गया है। एक कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में फंसाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको याद है उसका रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं याद है उसे एक नोटबुक पे लिखिए और बाद में जब भी समय मिले उसे याद कर लीजिए, जिससे आपका समय कम लगेगा और आपकी अच्छी तैयारी भी होगी। तो हम लोग वीडियो को पढ़ते हैं या इस वीडियो को देखते हैं। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था। तो जो 10 राज्य का युद्ध हुआ था उसमें भरतों का पुरोहित कौन था, तो वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ महोदय थे। और 21 मंडल में इसका वर्णन किया गया है 10 राज्यों का, तो 7वें मंडल में किया गया है। किस मंडल में किया गया है? 7वें मंडल में किया गया है। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था। तो कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। और 10 इसका व्याख्या हम देखते हैं। 10 राजाओं का युद्ध परसरवी नदी, जिसे आधुनिक रूप से रावी नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ये लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया था जिनसे परसरवी नदी पर शिव पक्ष और उत्तर पश्चिमी की सहयोगिनी जातियां आ मिली थी। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्यजनों के बीच स्थापित की। ठीक है, तो कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों में एक कुशल वक्ता कौन थी। तो वैदिक काल की बात हो रही है, तो वैदिक काल में एक गार्गी का नाम सुने होंगे, याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का नाम भी आप सुने होंगे, जिसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो वही कुशल वक्ता कौन थी? तो आपका यहाँ पे गार्गी थी। कौन थी? गार्गी। ध्यान दीजिएगा, ये अपाला घोषा जो हैं ये ऋग्वैदिक कालीन है, और मैत्री जो गार्गी हैं ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी थी। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ जाता है एग्जाम में कि कौन से ऐसी विदुषी हैं जो ऋग्वैदिक कालीन से संबंधित थी। तो कौन कौन है? अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा। और जो उत्तर वैदिक कालीन की है, गार्गी हैं, कात्यायनी हैं, मैत्रेयी हैं, ये उत्तर वैदिक कालीन की विदुषी थी। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में गार्गी दार्शनिक वादविदों की एक कुशल वक्ता थी। इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद में मिलता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में हुआ है, या वर्णन कहाँ मिलता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में, और ये सबसे बड़ा उपनिषद भी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम लोग देखते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक मैत्रेयी थी, एक कात्यायनी थी। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक मैत्रेयी थी, एक कात्यायनी थी, उत्तर वैदिक कालीन विदुषी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में देखिए, लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वैदिक कालीन थे। और मैत्रेयी या कात्यायनी या गार्गी जो तो उत्तर वैदिक कालीन से संबंधित थी। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इन विदुषी स्त्रियों की अनेक ऋचाओं की भी रचना की थी। लोपामुद्रा जो थी किसकी पत्नी थी? तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किन विदुषी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? देखिए आ गया क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, एक TGT 2002 में बना भी हुआ है। तो ऋग्वेद में मैं क्या बताया हूँ कि अपाला हो गए, घोषा हो गए, सिक्ता हो गए, विश्वारा हो गए, नवंबरी हो गए। तो इसमें ये सब तो आपको मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा? अपाला। और गार्गी, कात्यायनी और मैत्रेयी ये उत्तर वैदिक कालीन। तो ऋग्वेद से कौन संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आंसर आपका कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद क्या सम्मिलित है। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में याज्ञवल्क्य की दार्शनिक महत्ता एवं सिद्धांतों का परिचय प्राप्त होता है। उनमें से दूसरे अध्याय में याज्ञवल्क्य अपनी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त होते हैं।
और तीसरे अध्याय में विदेश देश के राजा जनक के राजा के दरबार में इनके द्वारा अनेकानेक तत्वज्ञानियों से हुए वाद विवादों की जानकारी दी गई है। तो बृहदारण्यक उपनिषद को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तीसरी तो आप लोग जानते ही होंगे, कठोपनिषद में। कठोपनिषद यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा को कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य है तथा शाश्वत है। कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है? इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कठोपनिषद पूछे कि किस वेद का जो उपनिषद है, तो यजुर्वेद का उपनिषद है कठोप उपनिषद। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में? तो वही क्वेश्चन है, तो कठोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यम तथा नचिकेता की कथा का किस ग्रंथ से उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? तो ऋग्वेद में आप जानते हैं कि वरुण को क्या दिया गया है? असुर की उपाधि दी गई है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबायली था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है, जिसकी संख्या 33 है और 3 भागों में विभाजित किया, एक आकाश का, एक अंतरिक्ष का और एक पृथ्वी के देवता। तो ऋग्वैदिक देवमंडल का तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे। तीसरा प्रमुख, पहले कौन थे? पहले इंद्र थे, दूसरे कौन थे? अग्नि थे, और तीसरे वरुण को जाना जाता था, जो जल निधि के प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात इन्हें प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। उन्हें ईरानी ग्रंथ में असुर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वरुण को ईरानी ग्रंथ में वसुर भी कहा गया है। और ईरानी एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जो ऋग्वेद से बहुत अधिक मिलता जुलता है, उसमें इन्हें अहुर मजदा के नाम से भी जाना जाता था। तो कभी पूछे कि किस देवता को वसुर के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल के, तो वो थे वरुण। कौन थे? वरुण। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। वरुण को ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में अहुर मजदा कहा गया है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि एक ग्रंथ है ईरानी जिंद अवेस्ता, उसमें वरुण को अहुर मजदा भी कहा गया है और इसे क्या कहा गया है? असुर भी कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता जो इंद्र थे, जो ऋग्वेद में इनके लिए 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, अग्नि के लिए 200 किया गया है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैदिक काल में किस को जल देवता के रूप में माना जाता है? तो जल देवता के रूप में वरुण को माना जाता है। इन्हें समुद्र का देवता भी माना जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ है? कुभा को काबुल भी कहा जाता है। तो कुभा का जो स्थान है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, अफगानिस्तान। और इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, देखिए, कुभा को काबुल, कुम्र को कुर्रम, गोमती को गोमस, स्वाल को स्वात नदियाँ ये अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों का उल्लेख आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतुर्दी का जो प्राचीन नाम था सतलज था, यानी सतलज का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सतुर्दी था। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में सप्त संधोग 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ सरस्वती, विपाशा, परसुई, देखिए विपाशा को व्यास, परसुई को रावी नदी कहा जाता है, वितस्ता को झेलम, सिंधु को सिंध, सतुर्दी को सतलज नदी और अस्कनी को चिनाब नदी कहा जाता है। ये सब प्राचीन नाम है, इसे आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल को जो चिनाब नदी है उसे अस्कनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अस्कनी के नाम से जाना जाता था। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था, जबकि रावी नदी को परसुई और सतलज नदी को सतुर्दी के नाम से जाना जाता है और झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता है। मैंने इसका व्याख्या पहले ही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो क्या था वैदिक काल में? पूर्व वैदिक काल में गाय था। क्या था? गाय था जो विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं।
ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय क्या थी, सर्वाधिक महत्व रखती थी और गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी और गाय वस्तु विनिमय का एक लोकप्रिय माध्यम था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उसे हम देखते हैं एक बार। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है, यानी निष्क के भी विनिमय होता था और बेकनार जो सूदखोर होते थे, ऋणदाता थे, बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ठीक है। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम, ये यूपीटीजीटी 2016 में बना हुआ क्वेश्चन, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि देखिए निष्क का जो प्रयोग था वो किस काल में विनिमय के माध्यम में, यानी उसका विनिमय होता था। तो वैदिक काल में ही अभी मैं बताया हूँ कि गाय था ही, उसके साथ जो था ये निष्क भी एक विनिमय का माध्यम था। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, यहाँ पे देखें, आप लोग देख लीजिए एक बार क्या था। अतः उनके जीवन में बहुत अधिक पशुओं की गाय की सर्वाधिक महत्व गाय गणना की जाती थी और व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी, वस्तु विनिमय का एक लोकप्रिय माध्यम था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निष्क का भी उल्लेख इतना ध्यान में रखिएगा कि गाय के साथ साथ पूर्व वैदिक काल में निष्क से भी विनिमय का माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था। किस काल में होता था, तो वैदिक काल में ही होता था। ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहनने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है। निष्क को गले का हार माना जाता था और इसे वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। वैदिक यज्ञ में यज्ञ परंपरा में होत्र का संबंध है, तो होत्र का संबंध ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद की जो परंपरा थी होत्र से संबंधित थी। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। तो ऋग्वेद में सूक्त विविध देवताओं को स्तुति करने वाले भाव से भरे गीत हैं और इस भक्तगा की प्रधानता है। और ऋग्वेद के ज़्यादातर जो श्लोक हैं वो मंत्र देव आह्वान से संबंधित हैं और ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चार करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करता था उसे होत्र कहा जाता था। कहीं कहीं आपको होत्र भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं, साकल 1017 हैं, बालखिल सूत्र 11 हैं, तो इस प्रकार 1028 हो जाते हैं। 8वें मंडल को प्रशिष्ट माना जाता है। वास्कल 56 है। क्वेश्चन कभी बना नहीं है, कभी कभी बन सकता है। जब बहुत ही कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कि ऋग्वेद में वास्कल की संख्या कितनी है, तो वास्कल की संख्या 56 है। वेदों का संकलन किसने किया था, तो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने किया था और इनका नाम एक वेद व्यास भी है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न भिन्न लौकिक विषयों का वर्ण है। तो देखिए एक वेद त्रयी होता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता। और एक प्रस्थान त्रयी होता है। प्रस्थान त्रयी में क्या होता है, भगवद गीता होता है, उपनिषद होता है और ब्रह्मा होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बालखिल्य का संबंध किस वेद से है, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है, तो ऋग्वेद से है। किससे है, ऋग्वेद से बालखिल्य का संबंध है। ऊपर आप लोग व्याख्या देखे ही हैं। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ था, तो 4 वर्णों का प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भूषाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ। कुछ पॉइंट इसे देखते हैं। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो नियोग प्रथा होती थी उससे उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता। ये नियोग प्रथा क्या था, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था और उस स्त्री की शादी उसके देवर से हो जाती थी, ये प्रथा नियोग प्रथा कहा जाता था और उनसे उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। पुरुष सूक्त भाग है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का है, जिसे आप जान ही रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का व्याख्या किया गया है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है। इसे आपको पता ही होगा। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्थ की अवधारणा प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होती है। इसे आपको पता ही है। सबसे पहले 4 आश्रमों का
वर्ण है, इसका उल्लेख कहाँ है? तो ये 2013 में क्वेश्चन टीईटी में बना हुआ है। तो जवालोपनिषद का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका? जवालोपनिषद का। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जवालोपनिषद सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिले। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है और जवालोपनिषद में सर्वप्रथम पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जवालो उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था पशु पालन था। ठीक है, ऋग वैदिक आर्यों की प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन को अधिक महत्व था पूर्व वैदिक काल में, क्योंकि उस समय खेती का उतना महत्व दिया नहीं जाता था। तो उस समय पशुपालन का अधिक महत्व था। अब पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी और गाय की उल्लेख जो ऋग्वेद में हुआ है 176 बार हुआ। कितनी बार हुआ है? 176 बार हुआ है। ऋग्वेद में वैदिक धर्म में से कौन सम्मिलित नहीं था? देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म कौन सम्मिलित नहीं था? प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ। तो प्रकृति पूजा था ही, आपको पता ही होगा, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। मंत्रोच्चार था ही, यज्ञ तो होता ही था। मूर्ति पूजा जो था वैदिक धर्म में शामिल नहीं था। वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण और यज्ञ पर आधारित था। इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उल्लिखित पढ़ का संबंधित है। पढ़ किससे संबंधित था? तो पढ़ व्यापार से संबंधित था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित पढ़ व्यापार वाणी से संबंधित था। ये लोग पशुओं की चोरी विशेषतः गाय करने के लिए कुख्यात थे। कुछ पॉइंट है, देखते हैं। ऋग्वेद में अन्य प्रकार के व्यापारी भृगु का उल्लेख है जो दानशील थे। एक अन्य प्रकार के व्यापारी होते थे जो भृगु हैं और वे दानशील जाने जाते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण या तछा का उल्लेख मिलता है। धातु कर्म के लिए कर्मठ शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ताबे कासे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ताबे और कासे के लिए वैदिक काल में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। सोना के लिए हिरण्य शब्द का, सिंधु नदी के लिए हिरण्यवती नदी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी में से क्या किया जाता था? सोना प्राप्त किया जाता था। ऋग वैदिक काल में निष्क अलंकरण था गले का। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि ऋग वैदिक काल में युग में निष्क का था, एक विनिमय का माध्यम था, लेकिन वो गले के हार के रूप में भी जाना जाता था, जो गले में पहना जाता था। तो ऋग वैदिक युग में निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। ऋग वैदिक काल में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए। ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। कौन कौन? नीवी। नीवी का मतलब अधोवस्त्र, जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था। जो नीवी था वो अधोवस्त्र कहा जाता था, जो निचले वस्त्र में पहना जाता, निचले हिस्से में पहना जाता था। वास में उत्तरी, जो शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था। और अधिवास मतलब दाब, जो शरीर के ऊपर से ढकने वाले वस्त्र जैसे शाल, चादर इत्यादि होते थे। वैदिक काल में निष्क क्या था? तो निष्क क्या था? एक आभूषण था जो गले के हार के रूप में जाना जाता था। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो पांचाल का प्रवाहर जबाल। इसे याद कर लीजिए, प से पांचाल और प से प्रवाहर जबाल, आपका जल्दी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहर जबाल था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहर जबाल था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में अनेक ऐसे राजा हुए जो ब्रह्मा ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े थे, जिसमें विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति और काशी के अजात शत्रु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो कैकेय के कौन थे? अश्वपति थे। कैकेय के कौन थे? अश्वपति थे। और जबाल कौन था? पांचाल का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? तो सविता को संबोधित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3य मंडल में ये गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। यह सविता सूर्य को समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है उसे सविता कहा जाता है और उदित हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। देखिए दोनों में अंतर समझिए। जब सूर्य चमकने लगता है तो सूर्य को उस समय सविता कहा जाता है, लेकिन उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। 102 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विचार करना इस पर। ऋग वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता बिल्कुल सत्य है। ऋग वैदिक काल कृषि एवं पशुपालन का मुख्य विषय था, ये भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। क्यों कि आपको पहले ही पढ़ते पढ़ते इतना तो पता चल ही गया होगा। देखिए जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरी थी, लेकिन जो आर्य सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण था और कृषि उनका गौर धंधा था। ऋग्वेद के कुल 10,552 श्लोकों में केवल 24 ही कृषि का उल्लेख हुआ है और चतुर्थ मंडल में कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था और खिल शब्द का प्रयोग प्रति के लिए, खिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, प्रति के लिए किया गया है और ऊसर आदि भूमि के लिए हुआ है। हल के लिए लांगल, बैल के लिए वृक्ष शब्द का उल्लेख हुआ है और हल से बनी हुई नालियों को कुंड को सीता कहा जाता है। हल से बनी हुई नालियों या कुंड को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारत में विद्वानों ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था, तो अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अग्रहार। प्राचीन भारत में विद्वानों ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था, जो भूक्त गुप्तचर कर के शासन की इकाई थी। जितना आप याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में जो विद्वान होते थे, ब्राह्मण होते थे, उन्हें जो गांव भूमि दान में दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, अग्रहार के रूप में जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण, ये शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। और ऋग्वेद के कौन कौन है, ऐत्रेय एवं कौशिकी। जो शतपथ ब्राह्मण में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो धार्मिक कर्मकांडों का इसमें वर्णन किया गया। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन बना हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। शुक्ल यजुर्वेद केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ भी है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। शतपथ ब्राह्मण मुख्यतः धार्मिक कर्मकांड से संबंधित है। इसमें देखिए क्या क्या उल्लिखित है। शतपथ ब्राह्मण थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, पुरोरा उर्वशी आख्यान है, राम कथा, अश्विन कुमार च्यवन ऋषि का एवान दान का वर्णन है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, इतना आप लोग ध्यान में लिखिएगा। तो पूछता है एग्जाम में कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद है। लेकिन अगर पूछ दे कि शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण दोनों दे दे तो आप कृष्ण यजुर्वेद को टिक करेंगे जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो यजुर्वेद से है। कौशिकी ब्राह्मण अलोकित किस संहिता ब्राह्मण ग्रंथ है, तो मैं बताऊं ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय एवं एक कौशिकी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे धुंधला आया है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ तथा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा टांड ब्राह्मण ग्रंथ, पंजवीस ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद तथा गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। कौशिकी ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो क्या बताएं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण जो होता है, तो यजुर्वेद का आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए ध्यान से आप देखिए, यज्ञ कर्मकांड से हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ कर यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण कौन करता है, तो अथर्ववेद का एक जो उसमें मंत्र दिया गया है, तो उसको जो निरीक्षण करता है उसे क्या कहा गया, ब्रह्मा कहा गया। क्या कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया। देखिए 4 चीज़ हैं, ऋग्वेद के होत्री कहा गया है, यजुर्वेद का अथर्व कहा गया है, सामवेद का उद्गाता कहा गया है और अथर्ववेद का क्या कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है ना। यज्ञ कर्मकांड का परीक्षण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, यानी यज्ञ कर्मकांड का जो परीक्षण करेगा वो पुरोहित ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चार करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता है उसे होत्र कहा जाता है। यहाँ पे होता नहीं लिखा रहेगा, होत्र रहेगा। और सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को अधर्व कहा जाता है। अभी मैंने व्याख्या की है। सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में समा एवं समित की को 2 पुत्रियां कहा गया है और समित के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। ठीक है ना। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है
सभा का ऋग्वेद में 8 बार और समित का 9 बार उल्लेख किया गया। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कौशिकी का आप जानते हैं कि ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं ऋग्वेद से संबंधित हैं। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में किस पुरोहित का दायित्व था? तो बताएं, पर्यवेक्षक का जब नाम आ जाए तो आप ब्रह्मा को टिक करेंगे। यज्ञ कर्मकांड का परीक्षण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता था। इस यही क्वेश्चन है जो सभा और समिति की प्रजापतियों को कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। और इस कुछ पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। अथर्ववेद में परीक्षित को मृतलोक का देवता गया। पूछेगा कि परीक्षित को मृतलोक का देवता किस वेद में बताया गया है? तो किस वेद में? अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद में मगध और अंक का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं सभापति की 2 पुत्रियां हैं? तो वही है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की पुत्रियां की गई है? तो जान ही रहे हैं अथर्ववेद। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ, कुलीन होता है, ठीक है ना। आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदी आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। आर्यों ने अनार्यों का अनास, बिना नाक वाला, मृगवाग, आर्य भाषा न बोलने वाले, देवी देवताओं का निंदक, अकर्मण, कर्मकांड न करने वाले तथा अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले कहा गया है। इसे आप लोग ध्यान में। पाणि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा, त्रिमुनि भी कहा जाता है, मुनित्रय या त्रिमुनि। तो पाणि, पतंजलि और कात्यायन को त्रिमुनि कहा जाता है या मुनित्रय कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैदिक शब्द में ऋत्र का आशय क्या है? तो नैतिक नियम के और इसके संरक्षक कौन थे? वरुण देवता को कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। ऋत का अर्थ है सत्य, अविनाशी सत्ता, सभी देवताओं का संबंध। ऋत विश्व एवं नैतिक भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। वरुण को एक अन्य नाम ऋत सुगोपा के नाम से जाना जाता है। मरुत आंधी के देवता थे, ये अंतरिक्ष के देवता थे। अश्विन आर्यों के चिकित्सक थे, इन आर्यों के टूटे पैर जोड़े एवं उनकी नाव की मरम्मत की। वरुण का जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋत का नियामक था, वरुण को कहा जाता था। सॉरी दोस्तों, वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋत का नियामक था। पूषण वनस्पतियों और औषधियों के देवता थे और इसके रथ को बकरे खींचते थे। पूषण जो थे उनके रथ को कौन खींचता था? बकरे खींचते थे। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता था। महाभारत में प्रारंभ में इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था जब इसमें 8800 श्लोक थे। जब इसमें 8800 श्लोक थे और इनकी संख्या बढ़कर जब 24,000 हो गई तो इसे भारत के नाम से जाना गया और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए तो इसे शस्त्र संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाभारत किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। जो इस ग्रंथ में है वो अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है, ठीक है। कलहर की रचना किसने की थी? तो कलहर की रचना राष्ट्रांगनी ने की थी, जो कश्मीर के इतिहास से सम्मिलित है। कृतार्जुनियम की रचना किसने की? तो कृतार्जुनियम की रचना भारवी ने की थी। जो मैं किताबों का नाम बता रहा हूँ, हो सके तो आप एक अलग नोटबुक बना लीजिए, अलग पेज पे लिखते रहिए। जो भी किताब का नाम आए उसे अलग पेज पे लिखिए, जिससे सारी किताबें, और मैं ऐसा करूँगा कि जितने भी किताब हैं, चाहे प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं, चाहे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं, जो आधुनिक इतिहास से संबंधित, अलग अलग 3 पार्ट में मैं इन किताबों को लेकर आऊँगा, जिससे आपको अच्छे से उस किताबों का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में किताबों के नाम बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो सप्त संधव प्रदेश। संधव सभ्यता की विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? यह एक अत्यंत विवादाग्रस्त प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भिन्न भिन्न विद्वानों ने, जैसे अलग अलग विद्वानों ने अपने में मैत्रिक विचारधारकों के अनुसार अपना अलग अलग स्थान बताया है, विश्व के विभिन्न प्रदेशों को बताया है। और भारत के आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त संधव प्रदेश, जैसे देखिए मान लीजिए बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कुछ उत्तरी ध्रुव बताए हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताए हैं, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया है। ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार बताया है, लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया तो सप्त संधव प्रदेश को आप चूज कर सकते हैं।
निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो यजुर्वेद में। किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी, ध्यान दीजिएगा, आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है, इसमें आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है। इसमें विभिन्न अंगों में संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद एवं पद दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु के नाम से जाना जाता है, या अधर्यु कहा जाता था। कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो यजुर्वेद, इसे आप जानते ही हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का देवताओं के आह्वान करने पे क्या कहा जाता? तो अधर्यु, नहीं सॉरी, जो हाँ अधर्यु सही है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखिए कुछ आंसर सही नहीं दिया है, यहाँ पे आंसर में वो नहीं दिया है। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद के होत्र कहा जाता था, सामवेद का उद्गाता कहा जाता था, याज्ञिक यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ऋग्वेद में कौन से देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हुए हैं? तो मित्र एवं वरुण। ऋग्वैदिक देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का है, पहला स्थान इंद्र का है, दूसरा स्थान अग्नि का है। और वे राजा ब्रह्मांड के सम्राट हैं, स्वर्ग में स्वर्ग प्रसाद में निवास करते हैं, और इस प्रसाद में 1000 स्तंभ वाले 1000 दरवाजे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। इनका स्वभाव क्रोधी है, इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वेद में देवताओं का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में, दवाओं का, अथर्ववेद में जो रोग मंत्र, टोना, वशीभूत, वशीकरण सिस्टम में जितने भी ये हैं, ये सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी व्याख्या में कि अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि मंत्र, नाना प्रकार के औषधियों का भी वर्णन है। इसमें कुछ व्याख्या किया गया है, देख लेते हैं हम लोग। अग्नि एकमात्र ऐसा देवता है जिसे आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों में शामिल किया जाता है। अच्छा देख लीजिए, अग्नि एक ऐसे देवता थे, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अग्नि एकमात्र ऐसा देवता थे जिसे आकाश में भी, अंतरिक्ष में भी और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपत ब्राह्मण। ठीक, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं, इसे तो सबको जानता होगा। मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद हैं। तो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में न लोहा का उल्लेख है न चांदी का उल्लेख है। छांदोग उपनिषद का संबंध किस वेद से संबंधित है? तो छांदोग उपनिषद का संबंध आप सामवेद से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। छांदोग उपनिषद और एक कौन सा है? जैमिनी उपनिषद। ये दोनों उपनिषद सामवेद के उपनिषद है, छांदोग और जैमिनी। ऐसे याद कर लिए, तज क्या है? तज, तज तज कर लीजिए, छांदोग और जैमिनी। इत्री ब्राह्मण में सोम्य का विस्तृत वर्णन, शून्य से 91 बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संघात का वर्णन आपको मिला ही है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति दो पुत्रिया कहा गया, इसे आप जानते ही हैं। 126 में उपनिषदों का प्रतिपाद विषय क्या है? दार्शनिक है, इसे आप जानते हैं। उपनिषदों का प्रतिपाद यदि विषय कभी भी पूछता है तो अगर दर्शन दार्शनिक ऑप्शन में है तो इसे आप पहले ही ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मुंडक उपनिषद में टूटी हुई यज्ञ को टूटी नौकाओं के समान कहा गया, किस उपनिषद में कहा गया है? तुलना की गई है, तो मुंडको उपनिषद में कहा गया है। उपनिषद की विषय वस्तु क्या थी? तो दर्शन में पहले ही बताया हूँ कि अगर दर्शन आज मिल जाए तो आंख बंद करके उसे टिक कर दिए। ऋग्वेद में से कौन से प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो मैं पहले ही बताया हूँ कि ऋग्वेद में प्रस्थान त्रयी में एक भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मासूत्र, अगर 3 हैं तो प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवत और भगवद गीता, अगर 2013 में क्वेश्चन बना हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इसी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो सप्त संध्या प्रदेश में हुई थी। इसकी देख लीजिए, ऋग्वेद की रचना में सप्त संध्या प्रदेश हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण में विदेह मातों की कथा का उल्लेख है, इसमें रेवा नर्मदा नदी का भी उल्लेख है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, व्याख्या किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष को पैर शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है, और शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख इसी सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में जैदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है,
क्या कर रहा है, ऋग्वेद में जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। अगर ऑप्शन बन जाए किस वेद में, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, तो ऋग्वेद को आप लोग क्वेश्चन को टिक करेंगे। वर वधु को सम्मिलित रूप में अर्भ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आ जाए तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर वधु को सम्मिलित रूप में अर्भ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है, तो 10वें मंडल में। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, और इसमें बताया गया है कि पूर्व में सम्राट, मध्य देश में वह राजा होता है, पूर्व में सम्राट होता है, पश्चिम में स्वराट होता है, उत्तर में विराट होता है, दक्षिण में भोज कहा जाता है, और चारों दिशाओं में जब विजित कर लेता है तो उसे ही एक राष्ट्र कहा जाता है, जो महापद्म नंद को कहा जाता है। उनकी उपाधि है एक राष्ट्र के रूप में। राजसुग यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। एक यज्ञ है राजसुग यज्ञ, इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कैकेयी के अशुपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के कौन है, उद्दालक औरड़ी, अब पंचाल के प्रावर जम्बाल। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था, तो कैकेयी का जो राजा था अश्वपति था। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। कितनी थी, 12 थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी, कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल आपकी गेहूँ और चावल थी। यहाँ पे कुछ व्याख्या है, उसे हम लोग देख लेते हैं। वाजस्नेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने तथा पकने का समय दिया गया। वाजस्नेयी संहिता में ध्यान रखिएगा, वाजस्नेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने तथा पकने का समय दिया गया है। भृगु नामक के व्यापारी होते थे जो दानशील होते थे। परि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी गाय विशेषता करते थे। ऋग्वेद में युद्ध का प्रयाग अवस्थित था, गाय का अनुसार, और गाय को उल्लेख 176 बार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खदान था, तो जौ था। पूर्व प्रमुख खदान कौन था जौ। जो पूर्व वैदिक युग की प्रमुख खदान था, ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ अर्थात जौ का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ या जौ का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है। दूध में यौ यानी जौ डालकर क्षीर पकवान तथा सत्तू के दही डालकर करम नामक भोज पदार्थ तैयार किया जाता है। ऋग्वेद में आर्य में किस अनाज से परिचित थे, तो जौ से परिचित थे। भारत में 10वां प्रणाली के विज्ञान के किसने प्रारंभ किया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2009 बना हुआ जीआईसी में, और इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। दशमलव प्रणाली की विज्ञान का प्रारंभ भारत में हुआ था। दशमलव प्रणाली भारत से अरब और वहाँ से पश्चिमी देशों तक पहुंची। गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार तथा दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। आर्यभट्ट इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की है, और इसमें दशमलव प्रणाली, अंगगणित, बीजगणित या ज्यामिति के न्यूनतम सिद्धांत था। और इसमें आर्यभट्ट का ऑप्शन दिया ही नहीं गया, इसलिए क्वेश्चन को क्या किया गया था, बाहर कर दिया गया था, जिसपे कॉमन अंक मिला था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध था, डेयरी था, उत्पाद, सब्जियां, फल, जौ इत्यादि थे। ठीक है, 141वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पृश्य पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर स्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई है, तो विष्णु धर्म सूत्र में। किसमें, विष्णु धर्म सूत्र में। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ऐसे ही हम पूरे घटना चक्र को पढ़ लेंगे, हर विषय के घटना चक्र को पढ़ेंगे, जिससे आपका जो न्यू हो मजबूत हो जाए, आप कोई भी एग्जाम दें आप उसको क्वालिफाई कर सकें। पढ़िए, ऐसे समय लग ही रहा है तो समय को इस प्रकार से दीजिए कि 6 महीने, साल भर, 8 महीने कंटिन्यूअस पढ़िए, जिससे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।